बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 350 प्लस सीटों का टारगेट रखा है और पीएम मोदी पिछले 1-1.5 साल से बीजेपी के इस मिशन को कामयाब बनाने में बहुत तेजी के साथ जुटे हुए हैं। ऐसे में सनातन धर्म पर स्टालिन का बयान कैसे एंटी बीजेपी दलों का खेमा बिगाड़ सकता है और कैसे दक्षिण भारत राज्यों में भी इस बार कमल खिल सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी की ये तस्वीर 13 अप्रैल 2023 की है, जब वो तमिल न्यू ईयर महोत्सव में पहुंचे थे और भारत के इतिहास में तमिलों के योगदान का गुणगान करते नजर आए थे। आजादी के अमृत काल में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी तमिल विरासत के बारे में जानें और देश और दुनिया को गर्व के साथ बताएं। इससे पहले पिछले साल 19 नवंबर को वाराणसी में भी काशी तमिल संगमम के मौके पर पीएम मोदी अन्ना लुक में यानी कि दक्षिण भारतीय रंग में रंगे नजर आए थे। मकसद था संस्कृतियों के संगम का संदेश देना। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने उस संस्कृति को जीवित कर दिया जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की पहचान है, यानी कि सेंगोल। मई में नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ तो उसमें भी तमिलनाडु से सेंगोल लाकर लगाया गया। और 27 मई को तमिलनाडु से दिल्ली आए अधीनम यानी पुजारियों ने पीएम मोदी को मंत्रोच्चारण के साथ ये सेंगोल सौंपा। इस मौके पर पीएम मोदी ने आजादी के दौरान तमिलनाडु की भूमिका के बारे में लोगों को बताया। हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वीर मंगई वेलु नाचियार से लेकर मर्द भाइयों तक, सुब्रमण्यम भारती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ने वाले अनेकों तमिल लोगों तक हर युग में तमिलनाडु भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है। साफ है कि पिछले कुछ सालों के दौरान पीएम मोदी हर तरह से तमिल और दक्षिण भारतीयों का गुणगान करते नजर आए और पीएम मोदी के इस दक्षिण भारत प्रेम को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव से पहले दक्षिण भारत में भी बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी चल रही है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को किसी एक दक्षिण भारतीय राज्य से उतारने की तैयारी कर रही है और पीएम मोदी तमिलनाडु के रामनाथपुरम सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब तक भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कुछ नहीं कह रही। ये सीट AIADMK का मजबूत गढ़ है और फिलहाल यहाँ से यूपीए की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML नवसकनी सांसद हैं। मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने 2024 के चुनाव में दक्षिण भारतीय राज्यों से 50 सीट जीतने का टारगेट सेट किया है। इसके जरिए पार्टी उत्तर भारत में होने वाले संभावित सीटों के नुकसान की भरपाई करना चाहती है। इसके लिए इस साल होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी काफी सक्रिय नजर आ रही है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 6 राज्य हैं, जिनमें इस वक्त सिर्फ पुडुचेरी में बीजेपी सत्ता में भागीदार है। कुछ महीने पहले तक कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद से बीजेपी की चुनौती दक्षिण भारत में और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दक्षिण भारत से 6 राज्यों में मौजूद लोकसभा की 130 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 29 सांसद हैं और इनमें से भी 25 सांसद कर्नाटक और 4 सांसद तेलंगाना से हैं। मठ मंदिरों वाले राज्य में सनातन धर्म पर स्टालिन का बयान ऐसा गेम चेंजर बन सकता है जो एंटी बीजेपी दलों का खेल भी बिगाड़ सकता है। कर्नाटक की सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी के साउथ फ्रंट पर चुनौतियां बढ़ गई हैं।
ऐसे में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकासवाद के बाद सनातन अस्मिता पर फोकस बढ़ना तय है। टीम